राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तो भक्तों, आज हमारी हनुमान पुराण की इस विशेष श्रृंखला के 14वें अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्यायों में हमने हनुमान जी के अनंत पराक्रम को देखा, लेकिन आज की कथा एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर है जहां एक तरफ प्रभु श्री राम का अश्वमेघ घोड़ा है और दूसरी तरफ दो छोटे बालक लव और कुश। आज आप देखेंगे कि कैसे लव कुश ने अयोध्या की महाशक्तिशाली सेना, शत्रुघ्न जी और स्वयं महावीर हनुमान, अंगद और विभीषण तक को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। साथ ही हम उस रहस्यमयी घटना के बारे में भी जानेंगे जहां अश्वमेघ का घोड़ा जड़ के समान स्थिर हो गया और हिल भी नहीं पा रहा था। तो भक्तों, हमारे साथ बने रहिएगा इस अद्भुत कथा के अंत तक। तो चलिए अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ का अश्व घूमता हुआ हेमकूट पर्वत के एक विशाल उद्यान में पहुंचा ही था कि वहां अकस्मात उसका शरीर अकड़ गया। वह हिलडुल भी नहीं सकता था। अश्व रक्षकों के मुख से यह संवाद सुनते ही शत्रुघ्न जी तुरंत अपने सैनिकों के साथ अश्व के समीप पहुंचे। वहां पुष्कल ने उन्हें हिलाने डुलाने और उठाने का अत्यधिक प्रयत्न किया, किंतु अश्व तो जड़ सा हो गया था। वह तनिक भी नहीं हिल पा रहा था। अत्यंत चिंतित होकर शत्रुघ्न जी ने अपने मंत्री सुमति से पूछा, मंत्रीवर, अब क्या करना चाहिए? सुमति ने उत्तर दिया, स्वामी, अब तो प्रत्यक्ष और परोक्ष समस्त बातों को जानने वाले किसी ऋषि मुनि को ही ढूंढना उचित प्रतीत होता है। महाराज शत्रुघ्न के आदेशानुसार सेवक तपस्वी ऋषि को पता लगाने दूर दूर तक दौड़ पड़े। कुछ ही देर में उन्हें परम तपस्वी शौनक ऋषि के पवित्र आश्रम का पता चला। शत्रुघ्न जी ने हनुमान जी और पुष्कल आदि से के साथ वहां जाकर अपना परिचय देते हुए तपोमूर्ति मुनि के चरणों में अपना प्रणाम किया। प्रसन्नता पूर्वक अर्घपाद आदि से शत्रुघ्न जी का स्वागत करने के बाद महामुनि शौनक ने उनका समाचार पूछा तो शत्रुघ्न जी ने अत्यंत विनय पूर्वक यज्ञाश्व के आश्चर्यजनक गात्र स्तंभ का समाचार सुनाते हुए उनसे प्रार्थना की, मुनिनाथ, सौभाग्यवश हमें आपका दर्शन हो गया। आप कृपा पूर्वक हमारी यह विनती निवारण कीजिए। कुछ देर तक ध्यान करने के बाद सौनका जी ने कहा, राजन, अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण के अपराध पर ऋषियों ने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया था। ब्राह्मण की करुण प्रार्थना पर ऋषियों ने पुनः कहा, जिस समय तुम श्री रामचंद्र जी के अश्व को अपने वेग से स्तब्ध कर दोगे, उस समय तुम्हें श्री राम की कथा सुनने का अवसर मिलेगा, जिससे इस भयंकर शाप से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उसी राक्षस ने अश्व का गात्र स्तंभ किया है, अतएव तुम लोग कीर्तन के द्वारा अश्व के साथ उसे भी मुक्ति प्रदान करो। शत्रुघ्न जी ने हनुमान, पुष्कल तथा अन्य सबके साथ महामुनि के चरणों में सादर प्रणाम किया और फिर से वे हेमकूट पर्वत के उद्यान में अश्व के समीप चले। वहां जाकर श्री राम भक्त हनुमान जी ने अश्व को अत्यंत प्रीति पूर्वक भयानक दुर्गतियों का नाश अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी का पावन चरित्र सुनाया। अंत में उन्होंने कहा, देव, आप श्री रामचंद्र जी के कीर्तन के पुण्य से अपने विमान पर सवार होइए और स्वेच्छानुसार अपने लोक में विचरण कीजिए। अब आप इस योनि से मुक्त हो जाएं। हनुमान जी के वचनों को सुनते ही देवता ने प्रकट होकर उनका आभार स्वीकार किया और फिर वे विमान पर बैठकर स्वर्ग चले गए। साथ ही यज्ञ के अश्व का भी गात्र स्तंभ निवारण हो गया और वह प्रसन्नता पूर्वक रमणीय उद्यान में भ्रमण करने लगा। श्री रामेश्वमेघ का अश्व भ्रमण करता हुआ प्रख्यात कुंडलपुर के समीप पहुंचा। वहां के अत्यंत धर्मात्मा नरेश का नाम था सुरथ। वे वीर, धीर, बुद्धिमान एवं परम पराक्रमी तो थे ही, भगवान श्री रामचंद्र जी के अन्य भक्त थे। उनकी समस्त प्रजा भी श्री रघुनाथ जी के भक्त और धर्मपरायण थी। उनके राज्य में घर घर अश्वत्थ और तुलसी की पूजा तथा भगवान श्री सीताराम की कथा होती थी।
अनीति और अधर्म के लिए वहां कोई स्थान नहीं था। पाप परायण नर नारी उस राज्य में रह ही नहीं सकते थे। एक बार विश्वविदित यमराज ने उनकी श्री राम भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा अनुसार वर प्रदान किया। राजन, भगवान श्री राम के दर्शन के बिना तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और तुम मुझसे सदा निर्भय रहोगे। अपने नगर के समीप चंदन से चर्चित अत्यंत मनोहर अश्व को देखकर सेवकों ने महाराज सुरत को सूचना दी। हरि भक्ति परायण नरेश ने अश्व को पकड़ने का आदेश देते हुए कहा, आहा, हम सभी धन्य हैं, क्योंकि हमें भुवन पावन श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद का दर्शन प्राप्त होगा। इस अश्व को मैं तभी छोड़ूंगा जब अनाथनाथ भक्तवत्सल श्री राम यहाँ स्वयं उपस्थित होकर मुझे कृतार्थ करेंगे। अश्व पकड़ लिया गया। धर्मात्मा राजा सुरत की श्री राम चरणारविंद में अनुपम भक्ति का परिचय पाकर शत्रुघ्न जी ने अपने समीप दूत के रूप में अंगद जी को भेजा। महाराज सुरत ने अंगद जी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं अपने प्राणधन श्री रामचंद्र के मुख चंद्र का दर्शन करना चाहता हूँ। इस अभिलाषा के पूर्ण हुए बिना मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करने से पीछे नहीं हटूंगा। अंगद जी ने राजा से अपने पक्ष के वीरों की वीरता का गुणगान सुनाते हुए कहा, राजन, चित्रकूट पर्वत सहित समूची लंका को क्षण भर में फूंक देने वाले और दुष्ट बुद्धि असुर राज रावण के परम पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार का प्राण हरण कर लेने वाले श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के अन्य मधुकर हनुमान जी के पराक्रम से तो तुम परिचित ही होगे। वे इस अश्व के रक्षक हैं। हनुमान जी का चरित्र बल कैसा है, यह बात को श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। दूसरा कोई मूढ़ बुद्धि मनुष्य नहीं जानता। इसलिए अपने प्रिय सेवक इन पवन कुमार को वे अपने मन से तनिक भी नहीं बिसराते। तुम्हें यह सब भली भांति सोचकर निर्णय लेना चाहिए। महाराज सुरत ने सम्मान पूर्वक अंगद को उत्तर दिया, वानर राज, यदि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा परम प्रभु श्री राम का ही स्मरण, चिंतन और पूजन करता हूँ, तो वे करुणा निधान स्वयं पधार कर मुझे कृतार्थ करें। अन्यथा महाबली श्री राम भक्त हनुमान, शत्रुघ्न जी और भरत नंदन पुष्कल आदि मुझे बलपूर्वक बांधकर अश्व ले जाएं। तुम मेरा यह निश्चय शत्रुघ्न जी की सेवा में निवेदन कर देना। अंगद के लौटते ही युद्ध की तैयारी हो गई। उधर महाराज सुरत अपने अन्य वीर सेनापति के संरक्षण में विशाल वाहिनी एवं अपने वीर चंपक, मोहक, रिपुंजय, दुर्वार, प्रतापी बलमोदक, हर्ष, सहदेव, भूरिदेव तथा अशुतापन नामक 10 पुत्रों के साथ जो युद्ध में शत्रु का मान मर्दन करने वाले से सब डट गए। भयंकर संग्राम प्रारंभ हो गया। भरत नंदन पुष्कल सुरत कुमार चंपक के साथ युद्ध करने लगे। पुष्कल और चंपक दोनों वीर थे। दोनों ही एक दूसरे की वीरता एवं युद्ध के दक्षता की प्रशंसा करते हुए युद्ध कर रहे थे, किंतु वीरवर चंपक ने पुष्कल को बांधकर अपने रथ पर बिठा लिया। शत्रुघ्न जी की सेना में हाहाकार मचते देख हनुमान जी कुपित होकर चंपक के सम्मुख पहुंच गए। उन्होंने चंपक पर कितने ही वृक्ष, शिलाओं से आक्रमण किया, किंतु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए चंपक ने उन सबको तिल सरीखे काट गिराया। तब हनुमान जी अत्यधिक क्रुद्ध हो गए और चंपक को पकड़कर आकाश में उड़ गए। वहां उन्होंने उसका पैर पकड़कर पृथ्वी पर जोर से पटक दिया। धर्मात्मा राजा सुरत का धार्मिक वीर पुत्र चंपक धरती पर गिरते ही घायल होकर मूर्छित हो गया। हनुमान जी महाराज सुरत और उनके पुत्रों तथा उनकी समस्त प्रजा की श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद की भक्ति से परिचित थे। महाराज सुरत श्री रामचंद्र जी के मुखार चंद्र का दर्शन प्राप्त कर ले, यह वे हृदय से चाहते थे, पर अश्व की रक्षा के लिए कर्तव्य पालक भी आवश्यक था। उन्होंने देखा उनके सम्मुख महाराज सुरत विशाल धनुष पर शरसंधान किए डट गए हैं। महाराज सुरत ने हनुमान जी से कहा, कपींद्र, निश्चय ही तुम महावीर और मेरे प्रभु के अनन्य भक्त हो, किंतु मैं सत्य कहता हूँ, मैं तुम्हें बांधकर अपने नगर में ले जाऊंगा। तुम सावधान हो जाओ। अपने जीव सर्वस्व को प्राण समझने वाले महाराज सुरत को देखकर हनुमान जी मन ही मन मुदित हुए। उन्होंने उत्तर दिया, राजन,
तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाले हो और हम लोग भी उन्हीं के सेवक हैं। यदि तुम मुझे बांध लोगे तो मेरे प्रभु बलपूर्वक तुम्हारे हाथ से छुटकारा दिलवाएंगे। वीर, तुम्हारे मन में जो बात है उसे पूर्ण करो, अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो। वेद ऐसा कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता है वो दुख से पार हो जाता है। महाराज सुरथ ने पवन पुत्र की प्रशंसा करते हुए अपने तीक्ष्णतम सरों से उन्हें घायल कर दिया। हनुमान जी ने कुपित होकर राजा का धनुष पकड़कर तोड़ डाला। राजा ने दूसरा धनुष उठाया ही था कि पवन पुत्र ने उसे भी तोड़ डाला। इस प्रकार उन्होंने राजा के 80 धनुष और 49 रथ नष्ट किए। यह देखकर सुरथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, किंतु हनुमान जी हंसते हुए उसे भी निगल गए। तब महाराज सुरथ ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण का रामास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को बांध लिया। बांधते समय हनुमान जी ने कहा, राजन, तुमने मेरे स्वामी के ही अस्त्र से मुझे बांध लिया है, मैं उसका आदर करता हूँ। अब तुम मुझे अपने नगर ले चलो। उदार शिरोमणि भक्तराज हनुमान ने अपने प्रभु के अस्त्र के सम्मान एवं भक्ताग्रण्य सुरथ के हित के लिए बंधन स्वीकार कर लिया। हनुमान जी को बंधे देखकर कुपित पुष्कल राजा के सम्मुख पहुंचकर युद्ध करने लगे, किंतु राजा के तीक्ष्ण सरों से वे भी मूर्छित हो गए। इसी प्रकार लवणासुर, धाती, शत्रुघ्न जी एवं सुग्रीव आदि भी राज के तीक्ष्ण सरों से घायल होकर मूर्छित हो गए। महाराज सुरथ विजयी हुए। उन्होंने शत्रुघ्न जी के प्रमुख वीरों को रथ में बैठाया और प्रसन्न मन से नगर की ओर चल पड़े। राजसभा में बैठकर महाराज सुरथ ने बंधे हुए हनुमान जी से कहा, पवन कुमार, अब तुम अपनी मुक्ति के लिए दयामय श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। बंधन युक्त हनुमान जी ने अपने पक्ष के सभी प्रधान वीर को बंधा देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए मन ही मन उनसे अत्यंत करुण प्रार्थना की। हाँ नाथ, हाँ पुरुषोत्तम, हाँ दयालु सीतापते, प्रभु आप कहाँ हैं? मेरी दशा पर दृष्टिपात करें। प्रभु, आपका मुख स्वभाव से ही शोभा संपन्न है, उस पर भी सुंदर कुंडलों के कारण तो उसकी सूक्ष्म और भी बढ़ गई है। आप भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले मनोहर रूप धारण करते हैं। दयामय, मुझे इस बंधन से शीघ्र मुक्त कराइए, देर न लगाइए। आपने सभी भक्तों को संकट से बचाया है। दानव वंश रूपी अग्नि की तीव्र ज्वाला में जलते हुए देवताओं की रक्षा की है तथा दानवों को मारकर उनकी पत्नियों के मस्तक की केश राशि को भी बंधन से मुक्त किया है। वे विधवा होने के कारण कभी केश नहीं बांधती। करुणानिधे, अब मुझे भी मेरी सुध लीजिए। नाथ, बड़े बड़े सम्राट भी आपके चरणों का पूजन करते हैं। इस समय आप यज्ञ कर्म में लगे हैं, मुनीश्वरों के साथ धर्म का विचार कर रहे हैं, और यहाँ मैं सुरथ के द्वारा प्रगाढ़ बंधन में बंध गया हूँ। हे महापुरुष देव, शीघ्र आकर मुझे छुटाकर ले जाइए। प्रभु, संपूर्ण देवेश्वर भी आपके चरण कमलों की अर्चना करते हैं। यदि इतने स्मरण के बाद भी आप हम लोगों को इस बंधन से मुक्त नहीं कराएंगे तो संसार अप्रसन्न होकर आपकी हंसी उड़ाएगा। इसलिए अब आप विलंब न कीजिए, हमें शीघ्र छुड़ाइए। प्राण प्रिय पवन कुमार के अंतर हृदय की प्रार्थना सुनते ही परम प्रभु श्री राम तुरंत पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर तीव्रतम गति से चलकर वहां आ पहुंचे। हनुमान जी ने देखा, मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। उनके पीछे लक्ष्मण, भरत एवं वीतराग ऋषियों के समुदाय को देखकर दयामय पवन नंदन ने गदगद कंठ से भाग्यवान महाराज सुरथ से कहा, राजन देखो, भक्तों को संकट से मुक्त कराने वाले मेरे प्राण सर्वस्व श्री रघुनाथ जी हमें बंधन मुक्त कराने के लिए आ गए। हनुमान जी का संकेत प्राप्त होते ही महाराज सुरथ प्रभु के चरणों में लेटकर बारंबार प्रणाम करने लगे। उन्होंने प्रभु के परम पावन चरणों को अपने प्रेमाश्रुओं से धो दिया, और जब दयाधाम श्री राम ने चतुर्भुज रूप धारण कर राजा सुरथ को छाती से लगा लिया, तब हनुमान जी के नेत्रों से आनंद अश्रु प्रवाहित होने लगे। प्रभु ने राजा से कहा, राजन,
तुमने यशस्वी क्षत्रिय धर्म का पालन कर बड़ा उत्तम कार्य किया है। श्री रघुनाथ जी की दया दृष्टि से हनुमान जी आदि सभी वीर बंधन से मुक्त और समस्त मूर्छित तथा मृत योद्धा जीवित हो गए। राजा सूरत के आनंद की सीमा न थी। उन्होंने पुत्रों सहित हर्षोल्लास पूर्वक प्रभु की अर्चना की। राजा मंत्री, राजा के पुत्र, सैनिक एवं समस्त नागरिक भगवान श्री राम एवं उनके अनन्य भक्त भक्तराज हनुमान के दर्शन कर धन्य हो गए। सबने अपना जन्म और जीवन सफल कर लिया। वायुवंशोद्भव हनुमान शत्रुघ्न की अक्षौहिणी सेना के साथ साथ उनकी रक्षा के लिए सतत सावधान रहते थे। अश्व के पीछे पीछे विशाल सहस्त्र वाहिनी परम पावनी नर्मदा के तट पर पहुंची। वहां तपस्वी ऋषियों का समुदाय निवास करता था। वहीं नर्मदा के तट पर पलास के वृक्षों के बीच एक पुरानी पर्णशाला भी थी। उसमें भगवान श्री राम के ध्यान परायण महामुनि अरण्यक निवास करते थे। हनुमान पुष्कल और अपने नीति कुशल मंत्री सुमति के साथ श्री रामानुज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महर्षि ने जब उन्हें यज्ञ अश्व के रक्षक के रूप में देखा तो वे श्री राम की भूमंगल कारिणी मनोहर लीला कथा सुनाते हुए कहने लगे, स्थिर ऐश्वर्य पद को देने वाले एकमात्र रमानाथ भगवान श्री रघुनाथ जी ही हैं। जो लोग उन भगवान को छोड़कर दूसरे की पूजा करते हैं वे मूर्ख हैं, जो स्मरण करने मात्र से मनुष्यों के पहाड़ जैसे पापों का भी नाश कर डालते हैं। उन भगवान को छोड़कर मूढ़ मनुष्य योग, याग और व्रत आदि के द्वारा कलेश उठाते हैं। सकाम पुरुष अथवा निष्काम योगी भी जिनका अपने हृदय में चिंतन करते हैं तथा जो मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं वे भगवान श्री राम स्मरण करने मात्र से सारे पापों को दूर कर देते हैं। फिर महामुनि ने महर्षि लोमस का उपदेश सुनाते हुए आगे कहा, एक देवता है श्री राम, एक ही व्रत है उनका पूजन, एक ही मंत्र है उनका नाम तथा एक ही शास्त्र है उनकी स्तुति। अर्थात तुम सब प्रकार से परम मनोहर श्री रामचंद्र जी का भजन करो। इससे तुम्हारे लिए यह महान संसार सागर गौ के खुर के समान तुक्ष हो जाएगा। अपने परमाराध्य परम प्रभु श्री राम का महात्म्य सुनकर समीरात्मज मन ही मन पुलकित हो रहे थे। उनका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया था और नेत्र में प्रेम अश्रु भर आए थे। जब महामुनि आरण्यक भगवान श्री राम की लीला कथा सुनाने लगे तो उनके नेत्र बरसने लगे और जब तक श्री राम लीला का वर्णन होता रहा उनके नेत्रों से अनवरत अश्रुपात होता ही रहा। परम पावन श्री राम की भक्तताप हारिणी एवं मुनि मनोहारिणी कथा का वर्णन कर लेने के उपरांत जब महर्षि आरण्य को ज्ञात हुआ कि मेरे आराध्य देव भगवान श्री राम ने ही अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली है और मैंने आश्रम पर उनके भाई शत्रुघ्न सहित उनका ही अश्व आया है, तब तो उनका मन मयूर नृत्य कर उठा। और जब उन्हें यह विदित हुआ कि संसार भय नाशक अनंत मंगल श्री राम परायण महावीर हनुमान मेरे सम्मुख हाथ जोड़े खड़े हैं, तब वे जोर से बोल उठे, आज मेरी जननी का जन्मदान सफल हो गया। दूसरे ही क्षण वयोवृद्ध महामुनि आरण्यक ने श्री राम प्राण हनुमान जी को अपने हृदय से सटा लिया। हनुमान जी ने भी स्नेह हातिरेक से उन्हें अपने अंक में भर लिया। उस समय महामुनि के नेत्रों से आंसू बह रहे थे, उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी, किंतु उनके आनंद की सीमा न थी। यही दशा हनुमान जी की भी थी। महामुनि आरण्यक और हनुमान जैसे प्रेम के दो विग्रह परस्पर आलिंगनबद्ध हो गए थे। यज्ञ का अश्व भ्रमण करता हुआ महर्षि वाल्मीकि के पुनीत आश्रम के समीप पहुंचा। प्रातः काल का समय था। सीता पुत्र लव मुनि कुमारों के साथ समिधा लेने वन में गए थे। वहां उन्होंने यज्ञाश्व के भाल पर स्वर्ण पत्र पर पंक्तियां पढ़ते ही घोड़े को तुरंत पकड़कर एक वृक्ष से बांध दिया। उसी समय शत्रुघ्न के सेवक वहां पहुंच गए। वे मुनि बालकों से अश्व बांधने वाले व्यक्ति का पता पूछ ही रहे थे कि लव ने कहा, इस सुंदर अश्व को तो मैंने बांधा है, इसे छुड़ाने वाला मृत्यु को ग्रास बनेगा, अतः इससे दूर ही रहो।
बेचारा बालक है। यूं कहते हुए शत्रुघ्न के सेवक घोड़े को खोलने के लिए आगे बढ़े ही थे कि लव ने अपने बाण से उसकी भुजाएं काट डाली। सेवक व्याकुल होकर महाराज शत्रुघ्न के पास पहुंचे। उन्होंने शत्रुघ्न जी से कहा, राजन, श्री राम की मुखाकृति के तुल्य एक बालक ने हमारे यह दुर्दशा की है और उसी ने अश्व को बांध लिया है। शत्रुघ्न जी ने कुपित होकर बालक को दंडित कर अश्व छुड़ा लाने के लिए चतुरंगी सेना के साथ अपने सेनापति कालजित को भेजा। सेनापति लव को देखकर समझाने का प्रयत्न करने लगा, किंतु लव ने कहा, मुझे इस घोड़े की आवश्यकता नहीं, किंतु इसके भाल पर स्वर्ण पत्र पर अंकित पंक्तियां मुझे युद्ध करने के लिए विवश कर रही हैं। तुम स्वर्ण पत्र यहाँ छोड़कर अश्व सहित सुरक्षित लौट सकते हो, अन्यथा युद्ध अनिवार्य है। कालजित ने भयानक युद्ध किया, किंतु वे लव के द्वारा मार डाले गए। उनकी अजय वाहिनी को भी लव ने असंख्य नुकीले सहायकों से व्याकुल होकर पीछे हट जाना पड़ा, पर लव युद्ध करते ही रहे। भीषण संग्राम हुआ, प्रायः सभी वीर मारे गए। फिर तो हनुमान, पुष्कल आदि के साथ स्वयं शत्रुघ्न जी समरभूमि में उपस्थित होकर सीता कुमार लव से युद्ध करने लगे। उन्होंने लव पर अनेक वृक्षों एवं शिलाओं का प्रहार किया, किंतु लव ने अपने शरों से उन सबको काटकर तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब हनुमान जी ने लव को अपनी पूंछ में लपेट लिया और आकाश में उड़ चले। लव ने अपनी सर्वशक्तिमयी जानकी का स्मरण का हनुमान जी की पूंछ पर मुष्टि प्रहार किया। उससे हनुमान जी अत्यंत व्याकुल हो उठे और लव उनकी पूंछ से मुक्त हो गए। उन्होंने कुपित होकर हनुमान जी पर इतने तीक्ष्ण सरों से वृष्टि की जिन्हें वे सह न सके और पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। यह देखकर स्वयं शत्रुघ्न जी रथ पर आरूढ़ होकर सीता पुत्र से लोहा लेने के लिए आगे बढ़े। लव को पराजित करना अत्यंत कठिन था, किंतु शत्रुघ्न जी का एक भयानक शर उसके वक्ष में प्रविष्ट हो गया, जिससे वे घायल होकर चेतना शून्य हो गए। लव के धरती पर गिरते ही शत्रुघ्न जी की सेना में हर्ष व्याप्त हो गया। शत्रुघ्न जी ने लव को अपने रथ में डालकर बंदी बना लिया। इधर मुनि कुमारों ने से शत्रु द्वारा लव को पकड़े जाने का समाचार सुनकर माता सीता व्याकुल हो गईं, किंतु लव के बड़े भाई कुश ने उन्हें धैर्य बंधाया और माता से समस्त अस्त्र शस्त्र एवं उनका अमोघ आशीर्वाद लेकर अपने अनुज लव को मुक्त कराने रणांगण की ओर चल पड़े। रथ पर बंधे लव की चेतना लौट आई थी। उन्होंने अपने बड़े भाई को समरभूमि में उपस्थित देखा तो अपने को रथ से छुड़ाकर युद्ध के लिए कूद पड़े। फिर तो कुश ने पूर्व दिशा से और लव ने पश्चिम दिशा से शत्रुघ्न की सेना को घेर कर मारना प्रारंभ किया। शत्रुघ्न जी अत्यंत कुपित होकर कुश से युद्ध करने लगे, किंतु कुश ने प्रतिज्ञा पूर्वक 3 बाणों से ही उन्हें मूर्छित कर दिया। अब महाराज सुरथ सम्मुख आए, पर वे भी कुश के शरों से मूर्छित हो गए। यह देखकर हनुमान जी ने अत्यंत क्रोध से एक विशाल साल का वृक्ष उठाकर कुश के वक्ष पर प्रहार किया। वीर कुश ने माता सीता का स्मरण कर एक भयानक संहारास्त्र उठाया और उसे हनुमान जी पर चला दिया। उस दुर्जय शस्त्र को हनुमान जी सह नहीं सके और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सीता पुत्र लव और कुश के भयानक प्रहार से शत्रुघ्न जी की चतुरंगनी सेना व्याकुल होकर पलायन करने लगी। तब वानरराज सुग्रीव अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए कुश पर शिलाओं और वृक्षों से प्रहार करने लगे, किंतु वीर कुश ने भी उन्हें शीघ्र वरुण पास से दृढ़तापूर्वक बांध दिया। सुग्रीव धरती पर गिर पड़े। कुश विजयी हुए। उधर लव ने भी पुष्कल, अंगद, प्रतापाध्याय और वीरमणि आदि वीरों को पराजित कर दिया। लव और कुश दोनों भाई हनुमान जी और सुग्रीव को अच्छी तरह बांधकर मनोरंजन के लिए अपने आश्रम पर ले चले। माता सीता ने पुत्रों को सकुशल लौटे देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें हृदय से लगा लिया, किंतु हनुमान जी और सुग्रीव पर दृष्टि पड़ते ही वे अधीर होकर कहने लगी, पुत्रों, ये दोनों वारन परम पराक्रमी एवं अत्यंत सम्मान के पात्र हैं। ये लंका को भस्म करने वाले अंजनय नंदन एवं ये वानर भालुओं के अधिपति सुग्रीव हैं। तुमने इन्हें क्यों बांध लिया है? इन्हें अभी छोड़ो। परम पूजनीय जननी
माता सीता के आदेश से हनुमान जी और सुग्रीव जी का बंधन खोलते हुए पुत्रों ने कहा, माँ, अयोध्या के प्रसिद्ध राजा दशरथ के श्री राम नायक कोई पुत्र अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने अश्व भी छोड़ा है, जिसके ललाट पर बंधे हुए सुवर्ण पत्र पर लिखा है, सच्चे क्षत्रिय इस अश्व को पकड़े, अन्यथा मेरे सम्मुख नतमस्तक हो। उस राजा की धृष्टता से हमने घोड़े को पकड़ लिया और श्री राम के भाई शत्रुघ्न सहित उनकी विशाल वाहिनी को भी मार डाला। माता सीता ने दुख से व्याकुल होकर कहा, पुत्रों, तुम लोगों ने यह बड़ा अनुचित कार्य किया है। तुम्हें पता नहीं वह घोड़ा तुम्हारे पिता का ही है। तुम शीघ्र ही उस अश्व को छोड़ दो। पुत्रों ने विनय पूर्वक निवेदन किया, माँ, हम लोगों ने महर्षि के उपदेशानुसार क्षत्रिय धर्म का ही पालन किया है। अब उस उत्तम अश्व को भी छोड़ देते हैं। परम सती जनक जननी ने अपने जीवन धन्य श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए कहा, यह मैं मन, वाणी और कर्म से श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त अन्य किसी का स्मरण नहीं करती तो शत्रुघ्न जी सहित उनकी सारी सेना पुनः जीवित हो जाए। उसी समय शत्रुघ्न जी के साथ उनकी सारी सेना जीवित हो गई। माता सीता ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, तुम जैसा अतुलित बलधाम एवं परम पराक्रमी वीर एक बालक से कैसे पराजित हो गया? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर माता जानकी से निवेदन किया, माँ, हम पराजित कहाँ हुए? पुत्र पिता की आत्मा होता है। इस प्रकार यह दोनों कुमार तो मेरे स्वामी ही हैं। मेरे करुणा निदान भगवान ने हम लोगों को अहंकार देखकर ही यह लीला रची है। हनुमान जी ने अश्व की रक्षा में अनेक स्थलों पर न जाने कितने ही आश्चर्यजनक पराक्रम किए हैं। उनका विस्तृत वर्णन पद्म पुराण और जैमिनी अश्वमेघ आदि ग्रंथों में भी देखना चाहिए। रुद्र रूप में हनुमान जी सदा सौम्य रूप में अवस्थित रहने वाले उदार लोचन मारुतात्मज कभी कभी अपने रुद्र रूप में भी दर्शन दे देते हैं। अमित महिमामयी माता जानकी का इनके प्रति अद्भुत वात्सल्य है। सहस्त्रों सेवक सेविकाएं जनक दुलारी की सेवा के लिए प्रतिक्षण सजग और सावधान रहकर उनके आदेश की प्रतीक्षा करती रहती हैं। माता जो चाहती हैं वह तत्काल हो जाता है, किंतु उन्हें तृप्ति नहीं होती। इस कारण एक दिन माता सीता ने अपने प्राणप्रिय लाल हनुमान जी को भोजन कराने के लिए अपने ही हाथों से विविध प्रकार के व्यंजन तैयार किए। माता के आदेशानुसार हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर भोजन करने बैठे। माता के हाथ से बने भोजन की तुलना कहाँ, यहाँ तो भगवती सीता जैसी माता और हनुमान जी जैसा पुत्र है। हनुमान जी ने भोजन करना प्रारंभ किया। उन्होंने माता के हाथों परोसा हुआ अमृतमय भोजन कितना खा लिया, इसका उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। वे आनंद पूर्वक भोजन करते ही जा रहे थे। माता सीता ने हनुमान जी को इतना खाते कभी नहीं देखा था और वे अब भी खाते ही जा रहे थे। उधर माता जी के बनाए समस्त व्यंजन समाप्त हो गए। माता जानकी चकित थी। विवशता उन्होंने अपने प्राणनाथ भगवान श्री राम का स्मरण किया। अब तो माता सीता ने स्पष्ट देखा कि हनुमान के वेश में स्वयं भगवान शंकर भोजन आरोग रहे हैं। प्रलय काल में निखिल सृष्टि को उदरस्य कर लेने वाले प्रलयंकरकारी श्री सुधा कुछ व्यंजनों से कैसे शांत हो पाती? भगवती सीता ने पीछे से जाकर उनके सिर के पिछले भाग में लिख दिया, ओम नमः शिवाय। साथ ही उन्होंने मनी मन रुद्रदेव का स्तवन करते हुए उनसे तृप्त हो जाने की प्रार्थना की। फिर क्या था, हनुमान जी तुरंत तृप्त हो गए। तो भक्तों, आज के भाग में हमने देखा कि कैसे लव कुश ने अपनी वीरता से अश्वमेघ का घोड़ा रोका और कैसे हनुमान जी की असीम भूख को माता सीता ने शांत किया। साथ ही हमने उस रहस्यमयी घटना को भी जाना जहां अश्वमेघ का घोड़ा पूरी तरह से जड़ हो गया था। तो भक्तों, उम्मीद है कि हनुमान पुराण के ये अद्भुत प्रसंग आपको पसंद आए होंगे। आपको माता सीता का वह चमत्कार कैसा लगा? कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखकर अपनी राय ज़रूर साझा करें। इस सीरीज़ के अगले रोमांचक भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।